तो अपने ही स्वरूपभूत आचार्य चरण को पधराए, ये बिखरे हुए दैवी जीवों को फिर इकट्ठे करने के लिए। सब जीवों का उद्धार महाप्रभु ने नहीं किया है, समर्थ है फिर भी। कृष्ण सर्वोद्धार परायण है और हमारे महाप्रभु जी दैवोद्धार परायण है। और दैवोद्धार परायण के लिए उसने भागवत की टीका प्रकट की है, ख्याल रखना। तो कौन सा ग्रंथ अपन को गौर से देखना चाहिए? और आज्ञा है पठनीयम प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक कोई भी हेतु रहित श्रीमद् भागवत का आप दर्शन करो। वैष्णव के लिए आज्ञा यह है आचार्य चरणों की स्वयं। प्रयत्न, समय न मिलता हो तो समय प्राप्त करो, 1 घंटा कम सो जाओ। समझ नहीं है तो समझने का प्रयत्न करो, किसी समझू से मिलो जो आपको बताए सच्चे राह और सच्चे अर्थ को, उससे अर्थ समझो। अगर श्रीमद् भागवत समझोगे, कौन समझ में आ जाएगा? स्वयं भगवान। यह आचार्य जी की आज्ञा। और यही हमारे आचार्य चरण भूतल पर नंगे पांव घूमते रहे, भूमि को पावन करते रहे, कृष्ण अवतार का जो बाकी कार्य था पूर्ण करते रहे। कृष्ण व्रज में घूमे खुले पांव, बाकी की भूमि को रहा। परमानंद का स्पर्श कैसे मिले? तो परमानंद रूप श्री आचार्य चरण भूमि को स्वरूप। अगर ये तीनों स्तोत्रों में से आपको अवगत न हो तो श्री गोसाई जी ने भारी कृपा करके एक छोटा सा पद्य दिया है। एक श्लोक समझो, आचार्य जी का स्वरूप हृदयंगत हो जाए। सौंदर्यम निजरुद्गतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुंरूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमया कृष्णो हि साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। ये बात सर्वत्र कहने की नहीं है, तो आपको कहूं या नहीं कहूं? क्या करूं? इसलिए कहा ध्येयम सदा वल्लभम। वल्लभाचार्य का ये स्वरूप ध्यान करने का है, जहां तहां प्रकट करने का नहीं है। ठीक है, पर मैं मानता हूं ये जहां तहां नहीं है। आप वैष्णव हो ना, और वल्लभाचार्य जी में निष्ठा वाले हो ना, कि उधर उधर दौड़ने वाले हो? निष्ठा है ना महाप्रभु जी में। तो आइए, हम हमारे महाप्रभु जी को नहीं समझें तो किसको समझेंगे? सौंदर्यम निज हृदगतम, अपने हृदय में रहा हुआ सौंदर्य भगवान ने प्रकट किया। कौन से भगवान? रसो वैसः, यही श्रृंगार रसात्मक भगवान कृष्ण। उसके हृदय का सौंदर्य 2 तरह का है रसशास्त्र के अनुसार। एक पुंभावात्मक सौंदर्य है, स्त्री भावात्मक सौंदर्य है। निज हृदयगतम सौंदर्यम, अपने हृदय में रहा हुआ। तो यह पुंभावात्मक और स्त्री भावात्मक दोनों सौंदर्य आप में विराजे। और तदंतर्गतम, तत् स्त्री शब्द के पास में होने से स्त्री शब्द वाच्य श्री स्वामिनी जी देवों को परोक्ष प्रिय है और पुरुषोत्तम को भी परोक्ष प्रिय है। इसलिए श्री गोसाई जी ने परोक्ष में तत्शब्द का प्रयोग कर स्वामिनी जी का उल्लेख कर दिया, सूचन कर दिया। श्री स्वामिनी जी के हृदय में भी ये सौंदर्य विराजमान है। जैसे भगवान रसात्मक है, यही भगवान से ही प्रकट हुई स्वामिनी जी भी रसात्मिका है। भगवान कला निधि है तो हमारी स्वामिनी जी कला विधि है, कला धरित्री है। और भगवान में 2 प्रकार के सौंदर्य है। ऐसी तरह से भगवान से अभिन्न होने के कारण उनमें भी 2 सौंदर्य विराजमान है। इसलिए हमारे आचार्य चरण ने कृष्ण सेवा सदा कार्या कहा है। कृष्ण सेवा कराते हैं आप जो कहते हैं, ऐसी तरह से स्वामिनी जी के साथ पधरा कर राधा जी की सेवा और कृष्ण की सेवा, ऐसे हमारे आचार्य चरणों ने नहीं कहा है। हाँ, हमारे संप्रदाय में कहीं स्वामिनी जी जहाँ विराजती है आपकी इच्छा से, वहां तो सेव्य है, परंतु सिद्धांत में कृष्ण सेवा, अगर आपके घर में केवल कृष्ण विराजते हो तो भी वो केवल कृष्ण नहीं है। कौन है? हमेशा आपके अंगभूत स्वामिनी जी आपके संग ही है। स्वामिनी जी आपसे अलग नहीं और आप स्वामिनी जी से अलग नहीं। समझ गए? ये दोनों विभाव हैं।
रसात्मक स्वरूप में आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव आदि विभाव होते हैं। तो यहाँ हमारे वहां भगवान भी आलम्बन विभाव नहीं हो सकते हैं। आलम्बन विभाव तो भक्त है, भगवान के आधार है, श्री स्वामिनी जी है। तो स्वामिनी जी भी रसात्मिका होने से उनमें भी पुंभावात्मक और स्त्री भावात्मक दोनों स्वरूप विराजते हैं। ठाकुर जी में भी दो स्वरूप विराजते हैं। इसलिए हमारे महाप्रभु ने कृष्ण सेवा कहा। हमारे श्रीनाथ जी एकाकी विराजते हैं कि स्वामिनी जी साथ में है। दर्शन किए है ना, स्वामिनी साथ में विराजती है कि नहीं विराजती है? मेरे को एक वार्ता याद आ गई। एक कड़वी वैष्णव था, गुजरात का, अनपढ़ था, कुछ समझता नहीं था, ब्रह्म समझ लिया, शरण में आया। तो 7 बालक विराजते थे, गोसाई जी को काका जी कहते थे। तो उसने सोचा ये काका जी है, तो वो भी काका जी कहता था। गुरु जी नहीं, आचार्य जी नहीं, कृपानाथ नहीं, क्या कहते थे? काका जी। बहुत सरलता से बेचारा काका जी कहता था। गायों की सेवा सौंपी, वो गाय की सेवा करे, बहुत प्यार से गाय के नीचे जमीन कोरी करे, रेती बिछावे, घास धो करके गाय को खिलावे, रज श्रीनाथ जी के दूध में और मुख में न पहुंचे, ऐसी कालजी करता। भूखा तरसा रहता, कोई आता और कहता चल तेरी पत्तल है, काका जी बुलाते हैं, गुसाई जी बुलाते हैं, कह देना तेरे गुसाई जी को मेरे को अवकाश नहीं है। वो आने वाला तो चकरा गया, ये गुसाई जी का अपमान करता है, कह देना तेरे गुसाई जी को, क्या समझता है? वो तो चिल्लाता हुआ गुसाई जी के पास गया, महाराज वो तो अपमान करता है, क्या कह देना तेरे गुसाई जी को, ऐसा कहता है। गुसाई जी तो समझते थे, सर्वज्ञ है। उसने कहा चिंता मत कर, उसको ऐसा मत कहना गुसाई जी बुलाते हैं, कहना काका जी बुलाते हैं। वो तो आया फिर से, मन में क्लेश तो है, ऐसे आदमी को फिर कैसे कहे, पर तो आज्ञा का पालन तो करना पड़ता है ना, कभी कभी मन नहीं माने फिर भी तो आज्ञा का पालन करता हुआ आया। अरे काका जी बुलाते हैं, चल तेरे, और सब काम हाथ में से छोड़ दिए। काका जी तो कब का बोलता कहने काका जी बुलाते, चलाता हूं, सब छोड़ के साथ में चले। उसको पता है नहीं काका जी ही गुसाई जी और गुसाई जी काका जी है, वो किसको गुसाई जी कहे और किसको काका जी कहे। इतना भोला भाला कि श्रीनाथ जी स्वयं अगर वो गो सेवा में से निवृत्त होकर न पहुंचे प्रसाद लेने को, तो स्वामिनी जी को लेकर आते, जहरी जी और लडुआ लेकर आते, गौशाला में उसको खिलाते थे। फिर गोसाई जी ने कहा भाई तू गौशाला में मत रहे, ठाकुर जी को वहां आना पड़ता है, तू आजा पोरी पे बैठ जा। तो पोरी पर बैठ गए और द्वार संभाल के। मस्त राम था, कोई समझता तो था नहीं। एक रात को उसने देखा रोम झुम श्रीनाथ जी अंदर से बाहर आए। उसने देखा भारी हो गई। गुसाई जी ने काका जी ने कहा ये दरवाजा संभालना और ये बच्चा बाहर जाता है, कैसे जाने दे? रुको महाराज, आप नहीं जा सकते हो। और इतने में तो स्वामिनी जियों के वृंद आ गए। मंदिर में ये कलर रहता है, भैया कहां से ले आया इतनी? घबरा गया, पसीना हो गया उसको। तो अकेला रोज देखता हूं और इतनी बाइया, आपको बाहर नहीं जाने दूंगा महाराज, अकेले नहीं जाने दूंगा। अकेले न मत जाने दे, तू चल साथ में। उसने सोचा ठीक है, वो कहते हैं तो ना नहीं कहना, चलो। वो तो आया। फिर रासलीला की, सब दर्शन किए उसने तो। और रासलीला में कई मोती टूटे, कई हार टूटे, कई हीरा गिरे, कोई रत्न गिरे। बेचारा वफादार था, उसने सोचा ये सब गिर गए, कल गुसाई जी मेरे को पूछेंगे मेरे लड़का के कहां गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सब इकट्ठे करे, पोटली में बांध दिए। घर में आया, द्वार पे खड़ा, और श्रीनाथ जी तो गोपीजन के साथ अंदर पधार गए। और रात भर सोचता रहा, मंदिर में एकला रहता, इतनी बाइया कहां से लाया, और इतनी बाइया के साथ गया, कोई घर तो दिखता नहीं है, कहां रहती होगी, क्या करता होगा। ठीक है, सुबह में गुसाई जी काका जी को जाकर सब बताना पड़ेगा कि लड़का को संभालो, बहुत गड़बड़ी है। गया हो तो सुबह होते ही, अरे काका जी, समझ में नहीं आई। मैंने बहुत बरजा, नहीं माना बच्चा, और मंदिर में से गया, काका जी कितनी बाइयों को लेकर, और मैं पीछे पीछे गया। क्या अद्भुत नाचते थे सब, परंतु भान नहीं रहा, बच्चा छोटा और बाई भी ऐसी सब। देखो इतने हीरा मोती मैं लेकर आया हूं, फिर आपको मेरे को ठपका न देना पड़े। तूने क्या किया? मैं तो लाया। गुसाई जी ने कहा चिंता मत कर, फिर ऐसा मत करना, लाना मत, हमारे वहां बहुत है, टूट जाएगा, नए धरा देंगे। और देख उसको कुछ पूछना मत,
ले जाए तो जाना, ठहरा दे तो ठहर जाना, वो कहे ऐसा करना। श्रीनाथ जी एक ही है, दर्शन तो करते हैं। और कितने झुंड के झुंड निकले ब्रज भक्तों के, गिनती जिसकी नहीं की जा सके, कहां से आए। ये वार्ता से मैंने बताया, और ये वार्ता गपाटे की बात नहीं है, घटी हुई घटना है, वास्तविकता है। जिन भगवान भक्तों ने ये अनुभव किया उसका निरूपण श्री गोकुलनाथ जी ने कर दिया है। तो कहां रहती थी ये बाइया? श्रीनाथ जी के स्वरूप में से ही स्वामिनी जी यहां प्रकट होती है। मुख्य स्वामिनी जी श्री राधा जी प्रकट होती है। उपनिषद में भी कहा है, सवै नैव रेमे तस्मादेका कि नर्मते सद्वितीयम ऐच्छत सचात्मानंद द्वेधा न्यपातयत पतिश्च पत्नी चा भवताम। दो हो गए, एक में से खेल की इच्छा से पति पत्नी स्वामिनी जी और ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए। तो श्री अंग में से स्वामिनी प्रकट हुई और स्वामिनी जी के अंग में से बाकी की सब सखियां चंद्रावली प्रवृत्ति प्रकट हो गई है। सब सखियां सेवा करती है ठाकुर जी की। मतलब आखिर में ठाकुर जी से अलग नहीं है। ठाकुर जी आनंदात्मक है तो ये गोपांगना स्वामिनी और सब रसात्मक और आनंदात्मक ही है। इनके शरीर भी आनंदमय है। जैसे ठाकुर जी का शरीर आनंदमय है, ऐसी तरह से भक्तों का स्वरूप भी आनंदमय है, अपराकृत है। इसलिए वहां कोई विकृत लीला नहीं, विकृत कथा नहीं, विकृत स्वरूप नहीं है। प्राकृत होते तो विकृत हो जाते प्रकृति की प्रधानता से। यहां तो प्रकृति नहीं, सब आनंदित्मिका ही है, आनंद ही आनंद है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा के साथ स्वामिनी जी की सेवा अंतर्गत है ही। और हमारे ठाकुर जी स्त्रीगुण भावात्मक, स्त्रीगुण भावात्मक है, ये सौंदर्य है उसका। नहीं तो मैं पूछूं आपको, आप आभूषण पहनते हो काका जी? कभी गले में कंठी बंटी कभी नहीं पहनते हो? हाँ, तुलसी की तो पहनते हो। कभी सोने की कोई मिल आपे तो पहन दे घर से, वो दे, हाँ ठीक है, अभी हो गया होगा। बाकी पहनने में कोई हर्जा तो नहीं है ना, पहन सकते हैं। हाथ में भी पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते ठीक है, घड़ी तो बात दी है, परंतु कंकड़ भी पहन सकते हैं। और बाहुबंद भी पुरुष भी पहन सकते हैं, स्त्रियां भी पहन सकती है। तो चरण में भी पुरुष नूपुर पहन सकता है। जूना जमाने के राजा महाराजा चरणों में पैरों में नूपुर पहनते थे। हमारे ठाकुर जी भी नूपुर पहनते हैं, ठीक है। तो चरण में भी पहना जाता है। एक आभूषण ऐसा है प्रायः करके स्त्री धारण करती है, पुरुष नहीं। कौन सा? ये नाक में प्रायः करके स्त्रियां धारण करती है, पुरुष नहीं धारण करेगा। और हमारे श्रीनाथ जी बाबा वो धर के बैठ गए, स्त्री गुण भावात्मक। अगर ये रसात्मक स्वरूप का आपको परिज्ञान हो तो ये स्त्री गुण भावात्मक स्वरूप है। ये दिखाते हुए नकवे सर पहन के विराजे हैं। शायद स्वामिनी जी का श्रृंगार देखकर लाला ने हट की होगी और डट के कहा होगा मुझे धरा दे, तो माने धरा दिया होगा। स्वयं स्वामिनी जी ने भी ये मेरा ही स्वरूप हो सांवरी सखी बना दी होगी और नकवे सर धराया होगा। नहीं नहीं, रसात्मक स्वरूप स्त्रीगुण भावात्मक है, इसलिए नकवेसर विराजता है, ये प्रतीति कराने के लिए। समझ गए? इसलिए हमारे वहां स्वामिनी जी की अलग सेवा का आग्रह नहीं है तो जरूर करते हैं। मुख्यता ठाकुर जी की है, क्योंकि ठाकुर जी में से सब उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं ठाकुर जी की लीला के लिए। इसलिए मुख्यता किसकी है? ठाकुर, इसलिए इसकी सेवा करते हैं। और सेवा करने में आचार्य चरण ने विवेक बताया। कृष्ण सेवा सदा कार्या, ये तो शास्त्र सिद्धांत है। कृष्ण सेवा हमेशा करनी जरूरी है, परंतु कृष्ण तो वैकुंठ में भी है, व्यापक भी है, व्रज में भी है, मथुरा में भी है और द्वारका में भी है और सबके हृदय में भी है। तो कौन से कृष्ण की सेवा करें हम पुष्टि मार्ग वाले? शास्त्र सिद्धांत से तो कृष्ण जहां पर भी हो वंदनीय है, आवकार्य है, स्वीकार्य है। परंतु भजनीय कौन है? व्रजाधिपः, चतुश्लोकी में कहा। ये पुष्टि मार्गी का विलक्षण स्वरूप बताया कि भाई जहां व्रजाधीप है वो आपके लिए सेव्य है। व्रज लीला करने वाले कृष्ण, व्रज लीला में माधुर्य की मुख्यता है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिन्होंने अनुभव किया है इन्होंने ये गाया है। प्रत्येक अंग का वर्णन श्री गोपांगना ने भिन्न भिन्न किया है। और मुख्य स्वामिनी जी अंतिम पद बोलती है हर दफा, मधुराधिपते
रखिलम मधुरम। कारण अखिलंग का अनुभव तो स्वामिनी जी को है, मुख्य स्वामिनी जी को। ये बोलती है, ये है हमारे मधुराधिपति, ये है पुष्टि पुरुषोत्तम। उसका है ये गान प्रकट किया है हमारे श्री आचार्य चरणों ने अनुभव करके श्री ठाकुर जी का। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये मधुरता व्रजलीला में मुख्यतया प्रकट की है। द्वारिका मथुरा लीला में ऐश्वर्य मुख्य प्रकट किया है। माधुर्य है सही, मुख्य नहीं है। यहां ऐश्वर्य है सही, मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? माधुर्य। व्रजलीला में भगवान भक्तों की वश में है और दूसरी लीला में शायद प्रायः करके भक्त भगवान की वश में है। प्रदर्शिता वृत्तिवश्यता कल बताया था ना, भगवान ने वृत्तिवश्यता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में तो अच्छे नमूने रखे जाते हैं ना। सबसे उत्तम अपना अगर चरित्र लगा भगवान को तो यही है, मैं भक्तों की वश में हूं। यह है पुष्टि लीला, यह है पुरुषोत्तम पुष्टि के, जो स्वरूप मर्यादा को लांघ के भी लोकवेद मर्यादा से पर होकर के विराजमान है। नहीं तो गोकुलेश्वर, गोकुल का ईश्वर है। कोई गांव के लोग गांव के राजा को बांध के रखते हैं और पूजा करते हैं क्या? अगर विप्लव किए, विप्लव करते हैं, राइट्स करते हैं, तो राजा को मारते ही या बांध देते हैं, उठा देते हैं सिंहासन से। पर तो बांध के सिंहासन पर बिठा रखते। तो हमारे गोकुल के लोग बांध के गोकुल के राजा को आदर से पूजते हैं और प्रेम करते हैं इससे। तो राजा को बांधना लोक विपरीत है, फिर भी बांध दिया गया, लोक विपरीत लीला हो गई। भगवान, वेद दृष्टि से भगवान को नहीं बांधा जाए, भगवान सबको बांध दे। भगवान को बांध दिए गए, वेद से पर हो गए, लोक से पर हो गए। और दामना चोल उखले बद्ध, भगवान गोकुलेश्वर, ये गोकुलेश्वर विराजमान है। स्वरूप मर्यादा ब्रह्म स्वरूप की भी उस छोड़ दी, व्यापक है, अंदर बाहर ऊपर नीचे कोई भेद नहीं। ये आज बंधन में आ गए। बंधन तो तब आए जब मर्यादित स्वरूप होता है, व्यापक नहीं। ये सर्वव्यापक सर्वरूप होते हुए भी बंधन में आ गए। ये ब्रह्म स्वरूप मर्यादा से पर हो गए। ये है हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम। इसलिए हम इस पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं जिसमें सारा लीला परिकर विराजमान है। इच्छा हो तो प्रकट करते हैं। इसलिए भजनीयो व्रजाधिप। 4 तरह से आप व्रजाधिप की सेवा कर सकते हो। मरे हुए अंतःकरण को जिला सकते हो। कैसे? एक, दास भाव से, मैं दास हूं, सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। एक प्रकार का प्रेम या भाव हुआ। दूसरा प्रकार वात्सल्य, ये बेटा है, मैं इसकी मां यशोदा हूं। तीसरा प्रकार सख्य, ये मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूं। चौथा प्रकार मैं प्रिया और ये प्रियतम। जैसे सूफियों में आशुक माशुक से बसते हैं ना, अल्लाह को क्या बना देते हैं? माशुक। आप हो जाते हैं आशुक। यह होता है क्या? भगवान को प्रियतम बनाए और अपन प्रिया है, ये भाव। परंतु छीना जप्ती से कुछ मिलता नहीं है, भगवान के दान से मिलता है। पहले तो दासो हम महापुरुष ने सिखाया, हम दास होके जिए, दास हो जाइए, और बाद में भगवान जो भाव का प्रदान करे, यही हमारा भाव है। अगर वात्सल्य जगावे तो लड्डू गोपाल हमारे लाला है। अगर सख्य जगावे तो होने दो लड्डू गोपाल, आधा लड्डू हमारा और उसका आधा, कर सकते हैं बंटवारा। पर कब? उद सख्य दे तब झगड़ा कर सकते हो। गुसाई जी झगड़ लेते थे ठाकुर जी से, क्यों नहीं झगड़ते थे? यही बालकृष्ण जी, एक ठौर धरा था और गुसाई जी को भी चाहिए और ठाकुर जी को भी चाहिए, तो दोनों के बीच हो गई खेचातानी और ऐचातानी। कौन ले जाएगा? आवाज हुई, आचार्य जी पधारे और कहा गुसाई जी से, ये बच्चा बहुत बलवान है, छोड़ दो, कल से 2 धरूंगा, एक आपका और एक उनका। समाधान हो गया। समझ गए? ये तो पुष्टि मार्ग है, खेचातानी ऐचातानी सब हो जाए उसमें। तो ये तो दास भाव है ना, इसलिए भोग धरो और विनंती करो, बाकी तो खींच के खा जाओ। कब? सख्य भाव में। हाँ, वो दान करे तब। हाँ, तो चलेगा। कहां तक चलेगा कि वो ब्रजवासी को पूछो, भूला भाला ब्रजवासी गुसाई जी के वहां सेवा करता था। कोई सेवा पधराने को आए, गुसाई जी ने उसको सेवा दी। ब्रजवासी के मन में आया, मैं भी सेवा पधराऊं, मेरे को ठाकुर जी मिले। उसने कहा मेरे को ठाकुर जी दो। तो गुसाई जी ने कहा परे परे, हट हट कहा, दूर दूर हट कहा। वो बेचारा भूला इतना कि समझा नहीं क्या हुआ।
परंतु गुसाई जी की खड़ाऊ की ठेस लगी, एक कंकर उड़ा, उसने लगा ये मेरे को दिए, और परे कहा तो उसका नाम पाड़ के दिया। क्या नाम रखा? परे। तो प्रभु को पुकारता है परे। परे का अर्थ क्या है? अलग हो, दूर हट। और दूर हट कहने पर भी वो प्रभु तो उसके पास में आते हैं। ये भोला भला ब्रजवासी रसोई के लिए गया समाधानी के पास। रोज एक सीधा मिलता था। उसने कहा मेरे को 2 सीधा चाहिए। कितना सीधा आदमी है कि सीधा 2 मांगता है। हम समझदार आदमी ऐसा नहीं करेंगे, समझेंगे कि ठाकुर जी हम में आ जाए, हम ठाकुर जी में आ जाएंगे। वो तो समझता है एक उसका और एक मैं भूखा थोड़ा रहूंगा और उसका थोड़ा भूखा रहूंगा। तो कितने की रसोई करने की? आपके घर में 5 आदमी हो और ठाकुर जी विराजते हो, कितने की रसोई करोगी बेटा? अच्छा, तो छठा वाला हवा खाएगा। वो तो भोला भला कितना है। हम तो समझते हैं ठाकुर जी हमारे में समा जाए और हम ठाकुर जी में समा जाए, परस्पर है ना। वो तो चतुर है हम सब। वो बेचारा चतुर नहीं था, आतुर था। हम चतुर है और वो आतुर था। पुष्टि मार्ग चतुरों का मार्ग नहीं है, आतुरों का मार्ग है, आरती वालों का मार्ग है, भगवान के लिए उत्कंठ लोगों का मार्ग है, हृदय जिसका उमड़ता हो इन लोगों का मार्ग है। उसने कहा वो जाकर के भंडारी से 2 सीधा दे। उसने कहा कैसे मिले? रोज एक ले जाता, एक ले जा। उसने कहा देख अब हम 2 हैं, ख्याल रखना घर में हम अकेले कभी नहीं होते, हम 2 होते हैं कम से कम, हम और हमारे ठाकुर जी। हम और हमारे नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं। क्या भूली मत पड़ो भगवान कह करके। नंद के वहां भगवान नहीं, बच्चा है उसका। तो हमारे वहां भी नहीं, बच्चा नहीं, जो आपको भाव दिया हो वो है। तो 2 सीधा मांगा। भंडारी गया गुसाई जी के पास, महाराज वो तो ब्रजवासी 2 मांगता है, लोबिया है। गुसाई जी ने कहा वो लोबिया नहीं है, तू उसको दे 2 दे दे। 2 दिया। उसने रसोई की, 2 पत्तल परोसी। उसने क्या पता कि पहला भोग दे बाद में प्रसाद ले। उसको तो यही पता वो खाएगा और मैं खाऊंगा। 2 पत्तल बनाई। अरे परे परे, जैसे बच्चे को बुलाता हूं पुकारा। तो परे परे का मतलब क्या? आगे हट, आगे दूर हट, दूर हट। तो दूर हटे या पास में आ गए? नहीं आए ठाकुर जी। बेचारे ने दोनों पत्तल पानी में डाल दी, तालाब में फेंक दी। मेरा परे नहीं आया, गुसाई जी ने परे मेरे को दिया, परे को रखकर मैं कैसे खा सकता हूं? क्या निष्ठा बनी गई। हम तो समझते हैं भोग दरा ले लिया, ठाकुर ने आरोग्य लिया, हम प्रसाद ले लेंगे। उसने कहा मेरा परे आया नहीं, उसने खाया नहीं, मैं नहीं खा सकता हूं। भूखे रहा नहीं जा सके। 1 दिवस हुआ, 2 दिवस, तीसरा दिवस हो गया, पातल डाल दी। मन में तो बहुत अकला गया। आखिर में भोला भला ब्रजवासी है, अब रहा नहीं जाता है। परंतु परे के छोड़ के खाया भी नहीं जाता है। परे तू भी गजब का है, आता नहीं, खाता नहीं, भूखे मारता है। कल नहीं आएगा, पानी में पत्तल नहीं, मैं गिर जाऊंगा। आना हो तो आना, नहीं तो मैं भी पानी में मैं डूब जाऊंगा। भूखा अपने से रहा नहीं जाता है भाई, खाना चाहिए। और तू आता नहीं और खाने देता नहीं, खाता भी नहीं, खाने देता भी नहीं, तो मरने तो देगा ना। तय कर दिया उसने। तो रसोई की और 2 पत्तल रखी। परे परे पुकारा, आए नहीं। आंख में पानी भराए, हृदय में ताप हो गया। तू नहीं आता है परे, भूखे रहा नहीं जाता है, तू आता नहीं और तेरे को छोड़ के खाया जाता नहीं। अब पत्तल पानी में नहीं, मैं ही डूब जाता हूं पानी में। और वो तो गया पत्तल हाथ में लेकर, और उसी क्षण नूपुर की ध्वनि हुई, रोम झुम। देखा शनाथ जी पधार रहे हैं, कोमल कोमल चरण चलाते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मुख पे विराज रही है, मस्तक पर मयूर पिच्छ विराजता है, वाकुल केश मुख के आसपास लहरा रहे हैं, मधुर मधुर वेणु हाथ में धर रखी है, हंसते हंसते चले आ रहे हैं। ओह परे परे तू आया। ब्रजवासी का हृदय भर गया। परे तू आया। वो तो कहता है परे, उसको पता नहीं है गोवर्धन नाथ है, श्रीनाथ है, भगवान है, क्या भला। गुसाई जी ने परे कहा तो वो परे है। परे तू आया, कितना निकम्मा है। देखो आने के बाद भी शुरू कर दिया। काम का कुछ नहीं है, निकम्मा है। पर तू आज काम का है। बे भूखे मर रहा था, मर जाने वाला था, तू आया, बहुत अच्छा हुआ भैया, बहुत अच्छा हुआ। भूख बहुत लगी है, बैठ जा। तू कहाँ था, क्या करता था, इतने दिन तक क्यों नहीं आया? तू भी भूखा रहता होगा ना।
मैं नहीं खाता तो तू कैसे खाता? तू भी भूखा है ना, तू खा ले, बाद में मैं खाऊंगा। चल ये तेरी पत्तल है, बैठ जा। श्रीनाथ जी एक अक्षर बोले बिना, ऐसे भक्त से क्या बोले? चुप होकर के हाथ चलाया, उसने मुंह नहीं चलाया, हाथ चलाया श्रीनाथ जी ने भी। एक पत्तल सफाचट, अपन भोग धरे तो घटे नहीं, वो भोग धरे तो सब खास खलास। क्या करे, अपन भोग धरे जैस ज्यों का त्यों अपन को मिल जाए, और उसको पत्तल खाली हो गई। अद्भुत लीला है। नहीं तो ठाकुर जी अरोगे और खाली हो घटे, परंतु ब्रजवासी भोला भला अगर पत्तल ज्यों की त्यों छोड़ दे तो पता चले कि वो खाया नहीं, तो फिर गला पकड़े वो तो चल खा। इसलिए श्रीनाथ जी ने बताया, जैसे वो भोली भाली बहू को बताया था, देख मैं अरोगता हूं, और यहां अरोगा, वहां भोली भाली बहू के सामने अरोगे, वस्तु खुटी नहीं थी, ज्यों की त्यों रही थी, और यहां अरोगे तो पातल सफाचट कर दी। ये उसका नाम पुष्टि है। सब नियम में बधे ठाकुर जी नहीं है पुष्टि मार्ग के। चाहे तो नियम रखे, नहीं रखे तो नहीं रखे, स्वतंत्र है। तो पत्तल पूरी कर दी, सब सामग्री रोक गए, और दूसरी पत्तल परोसी थी, उसमें हाथ चलाया महाराज ने, और वज्रासी ने हाथ पकड़ लिया। ए तू भूखा है तो मैं खाया हुआ थोड़ा, ये मेरी पत्तल है, अब तेरे से नहीं। भूख इतनी लगती है तो पहले से कहना चाहिए था, बुखारवा कहीं का है, इतने दिन का तू भूखा है तो मैं भी भूखा हूं। बोल दे कि तू इतना बहुत खाता है तो कल से दो सीधा तेरा और एक मेरा लूंगा, 3 कल से लूंगा, आज तो 2 लाया हूं, 1 तेरा और 1 मेरा, बस अब नहीं खाएगा जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। श्रीनाथ जी कितने प्रसन्न हो गए होंगे, जो उसको रोक रहे बस मत खाओ आगे। कितनी आत्मीयता पनपी है इस ब्रजवासी के मन में, जो श्रीनाथ जी को कह सकता है, हम विनंती कर सकते हैं कि आरोगो महाराज, और वो कहते हैं बस मत खाओ अभी। मैं कहता हूं विनंती करते हैं ये भी पुष्टि है, और रोक देते हैं वो भी पुष्टि है। मैं कहता हूं ये शुद्ध पुष्टि है, सारी मर्यादाओं से पार है। श्रीनाथ जी को रोक दिए, ये पुष्टि है। तो भगवान ये भक्तों की प्रेम की वश में सब कुछ करते हैं, सारी मर्यादाओं से पर हो जाते हैं, साक्षात भी अरोकते हैं, देखते हुए अरोकते हैं, अरोकते हुए न खूटे फिर भी खुटवा देते हैं, और अनुभव कराते हैं। ये स्वरूप मर्यादा से पर भगवान है, और ऐसे भगवान की सेवा हमने आचार्य जी ने दी है। बुला के देखो आपके परों को, सबसे परे है वो हमारा परे, हाँ सबसे पर जो है वो हमारा परे, सर्वश्रेष्ठ ये हमारा परे है। बुला के तो देखो अरोकता है या नहीं अरोकता है। कौन पुकारेगा, कौन भूखे रहने के लिए तैयार है, किसके हृदय की ये आरजू है, आर्तनाद है, परे परे तेरे बिना रहा नहीं जाता, तू चला, जिया नहीं जाएगा। जिसने पुकारा उसके पास से जरूर पहुंच गया। यह है पुष्टि मार्ग, यह है पुष्टि प्रभु, ये देने वाले हमारे पुष्टि महाप्रभु। इसलिए जिसको जो भाव का दान किया गया हो, इसी भाव से वो भजता है। प्रायः दास भाव दिया जाता है आरंभ में, और निर्दोष वात्सल्य भाव सबको मिलता है। मधुर भाव में सबका अधिकार नहीं है, जिसको दिया है उनका ही है। इसलिए सामान्य तौर पे हम लड्डू गोपाल जी की, बालकृष्ण जी की, नवनीत प्रिय जी की सेवा करते हुए, लालन की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। एक ये भी मर्यादा है कि सेवा करे तो नंदालय की भावना से करे, और स्मरण करे तो वृंदावन की भावना से करे। ये प्रकार भी दिखाया गया है, क्योंकि जब तक रसलीलाओं का अधिकार सिद्ध न होता और रसलीलाओं का अनुसंधान भी करे, विकार आ जाएगा निर्विकार मन में भी। इसलिए लीला वार्ता, निकुंज वार्ता, रहस्य वार्ता सबके लिए नहीं है। आचार्य चरण पर वेणुगीत युगल गीत की रस बरखा बरकाते थे, सबके ऊपर नहीं, निज मंडली बुलाई, निज जनों के ऊपर। और भगवद वार्ता नहीं की, ये तो केवल हर्षानी जी से कहते थे। भगवद वार्ता, ये रसलीला वार्ता, निकुंज वार्ता, गुप्त वार्ता, रहस्य वार्ता थी, केवल हर्षानी जी से होती थी। 84-252 में कई उल्लेख है, भगवद वार्ता गुप्त दरवाजे लगा के करते थे, और अनधिकारी कोई जान नहीं पाए। गोसाई जी ने श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ लिखा, सारी भगवान की श्रृंगार रसमयी लीलाओं प्रकट कर दी। जैसी जयदेव कवि ने गिद्ध गोविंदम में गाई है, ऐसी तरह से यहां श्री गोसाई जी ने शुद्ध पुष्टि लीला गाई है, प्रकट बताई है। परंतु एक स्पष्ट कहा है
प्रार्थये रसिका स्वैरम पश्यन्त्वीदमहर्निशम। हे रसिक लोग, जो आप लौकिक कामनाओं से पर हो, ऐसे रसिक लोग, मेरी आपसे प्रार्थना है, नित्य आप इसका दर्शन करो। परंतु एतद रसान अभिघ्नस्तु, जो ये रस को नहीं जानता है, माद्राक्षिद अपि वैष्णव, वैष्णव होते हुए भी आप इसका दर्शन भी मत करो। जब तक आपके मन में प्राकृत भाव है, लौकिक भाव है, विकृत भाव है, लौकिक काम निवृत्त नहीं हुआ है, तब तक अलौकिक काम में चंचुपात मत करो। इसलिए निकुंज लीला, निकुंज के कीर्तन, निकुंज की बात सबके लिए नहीं है, अधिकारी जनों के लिए है, और सब ऐसे अधिकारी नहीं। इसलिए ये बालक में सबका मन लग जाता है। बालक की लीला निर्दोष होती है, मतलब ये नहीं कि प्रौढ़ लीला या किशोर लीला दोष वाली होती है। सबको दोष इससे लग जाता है अपनी अनधिकारिता से। लीला तो निर्दोष है, परंतु अलौकिक लीला में लौकिक भाव हो जाता है, फिर लौकिक में पर्यवसान हो जाता है, और इससे लौकिक भोग और लौकिक काम बढ़ जाता है। इसलिए निषेध किया गोसाई जी ने, माद्राक्षिद अपि वैष्णव। परंतु अगर आपके लौकिक काम से पर है, रसिक है, लौकिक काम से पर हो चुके हो, तो अहर्निश इसका ही दर्शन करो। इसलिए ये विवेक बताया गया। अपने अधिकार के अनुसार व्रजपति कृष्ण की सेवा करो। बाल भाव सबके लिए सुलभ है, और जो किशोर भाव या निकुंज लीला भाव, ये तो सबके लिए प्रकट नहीं है। रास लीला भी अवतार दशा में सबके लिए नहीं की थी। यशोदा और इनकी सखियों को रास में नहीं बुलाई थी। मधुर भाव वाली गोपांगनाओं के लिए ही रास लीला थी। अवतार दशा में भी ऐसी तरह से यहां जिनको मधुर भाव प्रदान किया गया, इन लोगों के लिए ये मधुर भावात्मिका लीला और मधुर भावात्मिका सेवा है। बाकी सबके लिए श्री लालन विराजते हैं। निर्दोषता से सेवा करें और उसका आनंद अनुभव करें। आखिर में भगवान लालन हो या श्रीनाथ जी हो, निकुंज नायक हो, कोई अंतर नहीं है उसमें। प्रत्येक भगवान के स्वरूप में ये कृष्ण ही है, और भगवान में सब कोई लीलाएं हमेशा विराजती है, परंतु एक लीला मुख्य होती है, बाकी की गौण विराजती है। जैसे कि श्री लालन में मक्खन चोरी लीला मुख्य रूप से विराजे नवनीत प्रिय जी में, तो मतलब ये नहीं कि उसमें रास लीला नहीं है और रास लीला नहीं करते हैं, परंतु गुप्त विराजे हैं, भक्तों के लिए प्रकट कर सकते हैं। इसलिए पल्ले में झूले तो गोसाई जी कहते हैं, तो कथा वपुषिता वराजते, आपके श्रीअंग में तो बाल्यावस्था सुशोभित हो रही है। बाल्यावस्था से आप शोभते नहीं हो, बाल्यावस्था आपसे सुशोभित हो रही है, क्योंकि आपने उसका अंगीकार किया। परंतु द्रुषितु मदमानि नीमान हरणम, इसी पर्यंग में पड़े हुए इसी ही समय में अगर कोई मधुर भावापन्न गोपांगना आई, तो ये मानिनी के मान हरण करने वाले आपके नेत्र कटाक्ष विराजते ही है। यही स्वरूप में, यही समय में एक कालावच्छिन्न सर्वलीला भगवान करते हैं, भक्तों के अधिकार के अनुसार अनुभव कराते हैं। इसलिए समझ गए अब सेवे के बारे में, जो आरंभ में आपने कहा था मैंने बोला दिया। इसलिए भगवान ने जो भाव प्रदान किया हो तद अनुसार आप सेवा करें। अगर मधुरता दी हो तो मधुर भाव से करें, कोई दोष नहीं है। परंतु हाँ, मधुर भाव की देखा दिखी में खींच मत जाना, नहीं तो मधुर नहीं कटुता का बहुत अनुभव होगा फिर तो, और जीवन पूरा क्लेश से भर जाएगा, लौकिक भोग में गिर जाओगे। यह तो अलौकिक भोग है, ये कृपा रूप है, ये दे तब मिले, इसलिए प्रतीक्षा ही करें। और जो स्वरूप से विराजे है इसकी हम सेवा करें। आचार्य जी ने दिए हुए ये सामान्य प्रकार नहीं है। क्या देते हैं? अदेय दान दक्षश्च, अपनी प्रिय चीज कोई किसी को नहीं देता है, अदेय है, फिर भी अपना प्रियतम आचार्य जी ने अपन को दे दिया है। संभाल के संभाले, समझ के संभाले, सावधान रहे और वो प्रसन्न हो, ऐसे हम जिए। यही समग्र मार्गदर्शन आचार्य चरण ने पुष्टि मार्ग के ढांचे में हमको दिया है कि हमारे प्रभु कैसे प्रसन्न हो, ऐसे हमारा जीवन हो। ये बताया अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने वैष्णवों से, अपने उपदेशों से और उद्देश्यों से श्रीमद् आचार्य चरणों ने। यही हमारे आचार्य चरण कौन है? सौंदर्यम निजरुद्गतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम। भगवान के हृदय में रसात्मकता के कारण स्त्री भाव और पुंभाव दोनों है।
और तद अंतर्गतम स्वामिनी जी जो उनमें से प्रकट हुई, उनमें भी ये दो भाव है, स्त्री भाव और पुम भाव। विरह में तो दोनों भाव स्फुरायमान हो, आनंद होगा, परंतु संयोग में स्वामिनी जी में पुम भाव और ठाकुर जी में स्त्री भाव हो या पुम भाव हो, दोनों भावों के कारण रसाभास हो जाए। ये न होने के कारण, संयोग की रस वृद्धि के कारण ठाकुर जी में अपने में जो स्त्रीगुण भाव था वो प्रकट किया, और स्वामिनी जी में जो पुम भाव था वो बाहर प्रकट किया। प्रगटितम और प्रावेविशत स्वप्रिय, अपना प्रिय स्वरूप श्री वल्लभ विराजते थे, वो वल्लभ में दोनों स्वरूप का प्रवेश कराया। ठाकुर जी के हृदय का स्त्री भाव और स्वामिनी जी के हृदय का पुम भाव दोनों आए। मैं आपको स्त्री भाव पुम भाव तो ऐसा है, रस की चर्चा है, नहीं करूंगा, आप समझ लेना, भगवान जब समझाए तब, अथवा कोई रसाधिकार हो तब, बराबर है। क्यों स्त्री भाव है और क्या स्त्री भाव है, निर्देश फिर भी कर देता हूं आपको कि ये विपरीत विहार में उपयोगी होते हैं, और रस की चरम सीमा होती है जहां स्वामिनी जी में पुम भाव और ठाकुर जी में स्त्री भाव प्रकट हो जाता है। नहीं तो सामान्यतया भगवान में पुम भाव और स्वामिनी जी में स्त्री भाव प्रकट रहता है। तो ये संयोग लीला में सानुकूलता के एवं रसानुवृद्धि के अनुभवार्थ अपने में जो रसाभास कराने वाला तत्व, मतलब कि वो रसाभास कराता नहीं है, परंतु दोनों का पुम भाव और दोनों का स्त्री भाव मिले तो रसाभास हो जाए, इसलिए ठाकुर जी में रहा स्त्री भाव और स्वामिनी जी में विराजता हुआ पुम भाव बाहर प्रकट करते हुए ये अपने प्रिय स्वरूप में प्रवेश कराया। किसने? रसात्मक श्रृंगार रसात्मक कृष्ण ने ही प्रवेश कराया, और इसलिए पुम भाव, स्त्री भाव और ये वल्लभ रूप तीनों एकत्रित हो गए। प्रावेश स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयो हो, ये दोनों भाव से संश्लिष्ट, जब ये संश्लिष्ट हो गए, इकट्ठे हो गए, एक रूप हो गए, तब रसमय कृष्ण बभौ, श्रृंगार रसात्मक सदानंद भगवान कृष्ण अति सुशोभित होए। रस भक्तों के साथ रसलीला में ही भगवान की शोभा है ना, भक्तों के बिना नहीं और लीला के बिना नहीं। इसलिए रस भक्तों के साथ रसात्मक भगवान अतिशय सुशोभित हो गए। तत्साक्षिकम, ये तत्साक्षिक भगवान की लीलाओं का जो साक्षी रूप पुम भाव स्त्री भाव विशिष्ट स्वरूप साक्षी स्वरूप तीन रूप हुए। जो साक्षी रूप है वो लीला का दृष्टा है, और जैसे हमारा अंतर्यामी हृदय में रहकर हमारा साक्षी और नियामक है, ऐसी तरह से वल्लभाचार्य रस और लीलाओं का नियामक और साक्षी दोनों है। रूपम तत्त्रितयात्मकम, ये त्रितयात्मक स्वरूप स्त्री भाव पुम भाव और साक्षी भाव, ये तीनों वाला त्रितयात्मकम रूपम कैसा है? परम, सबसे पर, सबसे पर। स्वामिनी जी में केवल स्वामिनी भाव, ठाकुर जी में ठाकुर जी भाव पुम भाव, यहाँ तो स्त्री भाव पुम भाव और साक्षी भाव, इसलिए इनसे भी ठाकुर जी से भी पर जो स्वरूप है वो परम अभिध्येयम, अभिध्यान करे, चारों ओर से सन्मुख रह करके अभिध्यान करे। कौन से रूप का? रूपम वल्लभम, वल्लभ रूप का, जो भगवान को अति प्रिय है। ऐसे है हमारे महाप्रभु जी का ये स्वरूप तृतीयात्मक, जो आपकी कृपा से रसात्मक पुरुषोत्तम की रसलीलाओं सहित हमको रस का दान कर सकते हैं और करते हैं, बरसाते हैं। ऐसे विराजते हैं हमारे रसात्मक श्रीमद आचार्य चरण, जो भगवान की रसगति को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए और जीवों को भगवत सन्मुख केवल नहीं, भगवान के आनंद का ही अनुभव नहीं, रस से आनंद का अनुभव हो सके, ऐसी सारी कृष्ण सेवा प्रणाली का व्रज जनों की, निज जनों के हित के कारण यहाँ प्रकट की। इन वल्लभाचार्य के चरणों में सदैन्य प्रणाम निवेदन करूं। श्री गोवर्धन श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी, श्री बाल कृष्ण लाल। मात्र दिग्दर्शन कहे या अंगुली निर्देश कहे, ऐसी तरह से स्वल्प आयास किया श्रीमद आचार्य चरण को कुछ समझने का। अब आपको जो पूछना है पूछ सके। मेरे ख्याल से स्पष्ट तो होता होगा जो कहा जाता है, समझ में आता है, स्पष्ट होता है आप सबको।
आपका समाधान हो गया जो आरंभ में कह रहे थे? अच्छा, नहीं जी, यहाँ जो रसाभास है वो इस प्रकार का होता है। दो पुंभाव इकट्ठे हो जाए तो रसाभास है, दो स्त्री भाव इकट्ठे हो जाए तो रसाभास है। इस ढंग से एक रस से दूसरे रस में जाने से नहीं। ऐसे तो श्रृंगार रस में 10 रस सम्मिलित रहते हैं, रसाभास नहीं होता है। सब रसों का अनुभव भगवान कराते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि स्वयं भगवान 10 रसात्मक है। उसमें श्रृंगार मुख्य होने से श्रृंगार रसात्मक है। स्यादि का रसत्व तब है जब वो श्रृंगार सम्मिलित है, इसलिए श्रृंगार की हमारे वहां मुख्यता है। और यही रसो वही स हमारे भगवान कृष्ण श्रृंगार रसात्मक है, इसलिए श्याम है। श्रृंगार रस का वर्ण श्याम है। स्वभावो व्यतिशिशिरवच पुण्य पीयूष वृष्टि रारतेष्वत्युग्रमोहा सुरनृषु युगपत् तापमप्यत्र कुर्वन् स्वस्मिन् कृष्णस्य तन्त्वं प्रकटयसि च नो भूतदेव त्वमेतत् यस्मादानन्ददं श्री व्रजजननिचये नाशकं चासुराग्नेः मायावादिकरीन्द्रदर्पदलने नास्येन्दुराजोद्गत श्रीमद्भागवताख्यदुर्लभसुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभसेवया तदुचित प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभ नामधेय सदृशो भावी न भूतोऽस्त्यपि। आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यं प्रयच्छतां मह्यम् समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दम् दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं परन्नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणं पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पुष्टि प्रभु अपने जीवों के लिए उत्कंठ रहते हैं। शायद जीव को जितनी उत्कंठा न होगी मुझे प्रभु मिले, इतनी उत्कंठा हमारे पुष्टि प्रभु को है, मेरे जो है जीव वो मुझे मिले। अगर जीव इन प्रभु को मिलने के लिए न कोई साधन कर सकता है, न कोई प्रयत्न कर सकता है, न कोई अधिकार रखता है, स्वयं भगवान साधन प्रयत्न और अधिकार की ओर देखे बिना इनकी ओर आप दौड़ जाते हैं, इनकी आप मिल जाते हैं। नंद के ग्वारियों ने कौन सा साधन किया था, कौन सी पात्रता थी, अरे अपेक्षा भी क्या थी, प्रयत्न क्या किए थे, और एक दिवस
दूसरा के घर जैसे बेटा जन्म ले, ऐसी तरह से नंद के घर धोटा हुआ, बेटा हुआ, और नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। यही भगवान जो ऋषि मुनि को दुर्लभ है, ये भोले भाले अनपढ़ आचार भी न जानने वाले ग्वालियों को सुलभ हो गए, मिल गए, क्योंकि भगवान ने माना ये मेरे हैं। तो जिसको अपने माने उसके पास में आप पहुंच गए, मिल गए। इतना ही नहीं, इन लोगों के सारे जीवन कार्य भी भगवान ने सोच रखे ये मेरे हैं। और इसलिए कोई व्यक्ति जैसे अपना कार्य करे तो किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं करता है, स्वयं करता है स्वाभाविकता से। इतनी ही नहीं, इससे भी अधिक स्वाभाविकता से भगवान ने भक्तों के सारे कार्य कर लिए हैं। भक्तों को आनंद जीवन यापन में अथवा जीवन में आनंद की अनुभूति में जो कोई भी कष्ट का संभव है, अवरोध का संभव है, भगवान ने निवृत्त कर दिए। सारे प्रतिबंध भगवान ने दूर कर दिए, सारे अवरोध भगवान ने दूर कर दिए। भक्तों के लिए नहीं, अपने को भक्तों को मिलने में अवरोध था।